હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય હિન્દીમાં 17મું ચેપ્ટર કાશ્મીર જેનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન સંપૂર્ણ સમજૂતી સાથે જોવાના છીએ। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। तो 17મું चैप्टर है कश्मीर જેનું આપણે જોઈએ स्वाध्याय सॉल्यूशन। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है? कवि ने नावों की नगरी कश्मीर को कहा है। कश्मीरी हवा क्या गाती है? कश्मीरी हवा गीत गाती है। जंगल में किन किन के बीच होड़ लगी है? जंगल में तितली और टिटिहरियों के बीच होड़ लगी है। कवि ने चश्मे और फूल कैसे लगते हैं? कवि को चश्मे रुमानी और फूल हिमानी लगते हैं। विद्यार्थी मित्रों, આવી રીતે તમારે સરસ મજાના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનના વિડિયો જોવા હોય કે પછી તમારે બોર્ડ માટે ઉપયોગી સરસ મજાના પેપર શીટ જોતા હોય તો આ બધી વસ્તુ તમને મળી જશે। ક્યાંથી મળશે? તો આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની જે એપ્લિકેશન છે, બરાબર, જે આપણે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી આપણે ગેમ ડાઉનલોડ કરીએ છીએ, બરાબર, તો ત્યાંથી તમને એ મળી જવાની છે। बराबर, तो बधी वस्तु तमने मळी जशे। गणित विज्ञानना सरस मजाना विडियो लेक्चर पण तमने मळी जवाना छे। बराबर, तो खास तमे मेळवी लेजो। पेड कोर्स में जशो એટલે તમને ધોરણ 10 ના બધા પેડ પ્લાન, એક્ઝામ પેપર માં પેપરો 3 થી 12 માં 3 થી 12 ના वीडियो। ओके, चलो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। कश्मीर में सुबह किस तरह होती है? तो कश्मीर में सुबह बहुत सुहानी होती है। सनसन करती हुई शीतल हवा चलती है। शालीमार बाग सैलानियों से भरा रहता है। भंवरे गुंजार करते रहते हैं। ऐसे सुहाने वातावरण में सूर्य की किरणें उभरती हुई दिखाई देती है। इस समय ऐसा लगता है मानो झील के किनारे किरण मालिन का रूप धरकर अवतरित हुई हो और वह डलिया में धूप को भरकर ले आई हो। वह उस धूप को बजरी पर बिखेर रही हो। कश्मीर की रक्षा के लिए कवि क्या कहते हैं? तो एनो जवाब विद्यार्थी मित्रों वीडियो पॉज करके तमे लखी शको छो। कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण कैसा होता है? कवि कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। यहाँ की हवा में गीत संगीत की स्वर लहरी का आभास होता है। लगता है हवा में किसी नई नई गजल का स्वर गूंज रहा हो। पश्मीना ध्वज से कवि का क्या तात्पर्य है? पश्मीना ध्वज का अर्थ है हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा। यह झंडा हमारे देश की शान, मान और हमारा प्राण है। इसके तले देश के सभी निवासी सुरक्षित है। यह सौम्य ढंग से नागरिकों की रक्षा का प्रतीक है। कवि ने कश्मीर की नावों की नगरी को क्यों कहा है? बराबर, तो वीडियो पॉज करीने तमे लखी शको छो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। कवि कश्मीर दर्शन के लिए आह्वान देते हुए कश्मीर का कैसा चित्र प्रस्तुत करते हैं? तो वीडियो पॉज करीने तमे लखी शको छो। पर्यायवाची शब्द पवन, समीर, पंछी, अंडज, चमन, उद्यान, आलम, सृष्टि, मल्हा, माझी, मौसम, ऋतु, मसरी, मच्छर, दानी, शबनम, औश। शब्दों के बिनोम घाटी, शिखर, स्वर्ग, नरक, श्याम, श्वेत, मीठी, कड़वी, दूर, निकट। विशेषण बर्फ, बर्फीला, हिम, हिमानी, मखमली, स्वर्ग, स्वर्गीय। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों सरस मजाना स्वाध्याय सोल्यूशन मळी जशे। बोर्ड माटे उपयोगी पेपर सेट पण मळी जशे। बराबर, तो बधुं मेळवी लेशो। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।